तो अभी आप मेरे को इस तरीके से देखते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए, स्टार्टअप बिल्ड करते हुए, डिसिप्लिन के अंदर, और इंस्टाग्राम की इतनी बड़ी 6.5 लाख की फैमिली है, यूट्यूब की भी हमारी 50,000 की फैमिली हो गई, एंड इतने सालों से कंसिस्टेंट हर चीज़ के अंदर वर्कआउट करते हुए, अपने बॉडी पे काम करते हुए, अपने माइंड पे कॉन्स्टेंटली काम करते हुए, ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हुए, साइकोलॉजी पे काम करते हुए, एंड तुम सोचते हो कि हमेशा से शिखर भैया इसी तरीके से डिसिप्लिन्ड रहे होंगे, बचपन में बहुत डिसिप्लिन रहे होंगे, बट नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। जब तक मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था 2016 में, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, एंड तब तक आई वाज वेरी अनडिसिप्लिन्ड पर्सन। किसी भी चीज़ के अंदर फोकस नहीं था, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं था, हमेशा आपकी तरह ही टाइम वेस्ट करता था, उठता था और फालतू की चीज़ें करता था, दैट्स इट, जैसे लोग कर रहे हैं। पर वन डे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने मेरे को एक रियलाइजेशन दिलवाई, एक रियलाइजेशन हिट करवाई कि यार, व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ। अगर यूनिवर्स ने, भगवान ने मेरे को इंसान बनाया, तो क्या यही सब चीज़ें करने के लिए बनाया? आई शुड हैव टू डू समथिंग मीनिंगफुल। तब मैंने डिसाइड करा कि यार मेरे को एक काम करते हैं, और लोगों की तरह जितने एग्जाम के लिए प्रेप करते हैं, क्रैक करते हैं। और उस टाइम पे आई वाज इन द नेगेटिव, मैं बिल्कुल सतह के बिल्कुल नीचे था, मेरे को शून्य पर आना था। और तब इंट्रोड्यूस हुआ मैं मंक मोड के साथ। यस, यू आर राइट। तब इस जो टर्म है, जो चीज़ें मैं करता था ऑन अ डेली बेसिस, उसका कोई नाम नहीं था, पर आजकल इसको मंक मोड कह देते हैं। और वो मंक मोड मैं 2016 से करता आ रहा हूँ, एंड इट्स नाउ 2024। इट्स मोर देन लाइक 7 years, इट्स नाउ 8 years। और उसी मंक मोड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और पूरी डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से मंक मोड अटेन कर सकते हो, एंड मेरी तरह डिसिप्लिन बन सकते हो, फोकस बन सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर, और फुल फोकस ऑन योर वर्क, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चेंजेस लेके आने हैं, तो आपको मंक मोड अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब मंक मोड में क्या क्या चीजें होते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको लगता होगा कि यार स्टार्टिंग से ही आई यूज टू कम्युनिकेट लाइक दिस, पर नहीं। आई यूज टू स्टैमर, आई यूज टू स्टटर लाइक एनीथिंग, आई मीन लाइक एक लाइन को बोलने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता था। बट नाउ, एज यू से, कि लाखों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मिलियंस के अंदर मेरी रील्स के व्यूज जाते हैं, और आपने कभी ना कभी देखा होगा, और आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि सुबह के 3:30 बज रहे हैं और लास्ट में स्टे शिक्षित। सो दिस इज द ब्रांड आई हैव मेड, दिस इज द नेम आई हैव मेड, और ये सब मंक मोड की वजह से ही हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मंक मोड। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारे 14th टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, और आपको समझाया जाएगा कि आप एक मंक मोड किस तरीके से अटेन कर सकते हैं, राइट। इसमें पहला चीज आती है डीप वर्क। यस, यू हर्ड इट राइट। डीप वर्क, डीप वर्क के अंदर क्या होता है? डीप वर्क एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आपका जो सारा फोकस होता है, जो सारा अटेंशन होता है, वो किसी एक टास्क पर होता है। अब चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, चाहे वो एग्जाम प्रिपरेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इवन गेम्स हो, चाहे वो इवन आपका कोई वर्कआउट हो, चाहे आपका कोई पसंदीदा गेम हो, कोई भी एक ऐसा टास्क होता है जिसमें आपको डीप वर्क करना होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल हट जाते हो, कमरे को बंद कर लेते हो, बिल्कुल डार्कनेस के अंदर चले जाते हो, और सिर्फ आपको एक ही जगह पर लाइट दिखती है, और उसी लाइट पर आप फोकस करते हो। अब चाहे वो लाइट तुम्हारी पढ़ाई की हो सकती है, चाहे वो लाइट तुम्हारे करियर की हो सकती है, चाहे वो तुम्हारे ड्रीम्स की हो सकती है, चाहे वो विजन की हो सकती है। अब डीप वर्क करने के लिए आपको अपने साइकोलॉजी को भी हैक करना होता है, आपको अपने बायोलॉजी को भी हैक करना होता है, क्योंकि आपको एक सिंपल चीज समझनी है कि आप बिना अपनी बायोलॉजी को हैक करे हुए अपने साइकोलॉजी को हैक नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने पेट के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा खाने के लिए डाल रहे हो और आप उस चीज के अंदर आप फोकस्ड हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। देर आर सर्टेन फूड्स जो आपको डेली लाइफ के अंदर खाना होता है, और देर आर सर्टेन फूड्स जो आप डेली लाइफ के अंदर खा रहे हो और वो तुमको खाना बिल्कुल बंद करना होता है। क्योंकि आपका जैसा अन्न होता है, जैसा अन्न वैसा मन, और उसी मन के साथ आप डीप वर्क के साथ फोकस कर पाते हो। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया यार हम फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई के अंदर, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तुम फोकस इसलिए नहीं कर पाते हो कि जो तुम्हारा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, जो इंटरनल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो ही खराब है। तुम उसमें फ्यूल अच्छे से नहीं डाल रहे हो। तो वो फ्यूल कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो फूड होना चाहिए वो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब जो इंसान बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है उसके लिए टोटली डिफरेंट फूड होता है, और जो इंसान वर्कआउट नहीं करता है, बहुत ही कम वर्कआउट करता है, फिर सिर्फ नॉर्मल अपने सेहत पर ध्यान देता है, बॉडी पर ध्यान देता है जिससे कि वो पढ़ाई कर पाए, उसके लिए टोटली डिफरेंट फूड होता है। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप अपनी बॉडी भी बना रहे हो, मसल्स भी बना रहे हो, और एक्सट्रीम लेवल पे बना रहे हो, और साथ में आप पढ़ाई भी कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
क्योंकि दोनों के जो फूड्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। बॉडी दोनों मोड के अंदर डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करती है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी है या आपके लिए बॉडी बनाना प्रायोरिटी है। राइट, सबसे पहले अगर आपके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी है और आप वर्कआउट आप सिर्फ हेल्दी रहने के लिए करते हो, सिर्फ फिट रहने के लिए करते हो, तो वर्कआउट को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे डालना है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि सेकंड प्रायोरिटी पे डालना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ वर्कआउट 4 days अ वीक ही करना है, उसके अलावा वर्कआउट नहीं करना है, एंड दैट टू ओनली 45 मिनट्स अ डे। अब उसके अंदर आपको बॉडी बिल्डर्स की तरह वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी मसल्स का इस्तेमाल नहीं करना। आपको सिर्फ एक फिटनेस के स्टेज पर आना है, आपको सिर्फ एक हेल्थ के स्टेज पर आना है। राइट, सो तभी आप डीप वर्क कर पाओगे। और आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है। आपको जितना ज्यादा हल्का खाना हो सके उतना ज्यादा हल्का खाना, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने की। जब कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, काफी सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको लेजी फील करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह सुबह चावल खा लोगे या फिर पराठे खा लोगे, छोले भटूरे खा लोगे, तो आप उसके बाद नहीं कर पाओगे फोकस, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि तुम अपने आप से लड़ रहे हो। डीप वर्क का मतलब ये होता है कि अपने आप से लड़ना नहीं है, अपने आप को एकाग्रित करना है, एकाग्रित करना है, फोकस्ड करना है। एंड सॉरी फॉर माय हिंदी वर्ड्स। राइट, अपने आप को एक ही फोकस के अंदर लेके आना है। अपने आप से नहीं लड़ना है, क्योंकि तुम अपने आप से लड़ोगे तो तुम आखिर में तो हारने ही वाले हो। एक बार तुम से देखो ना, तुम अपने आप से लड़ रहे हो। तुम्हारी बायोलॉजी कह रही है, तुम्हारी बॉडी कह रही है कि यार आराम कर ले, पर तुम कह रहे हो कि नहीं यार, मेरे को तो पढ़ना है। तुम चाहे कुछ भी करो, हारोगे तो तुम ही, क्योंकि तुम अपने आप से लड़ रहे हो। अपने आप से लड़ना नहीं है, अपने आप को फ्लरिश करना है, अपने आप को ग्रो करना है। राइट, जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है रूटीन एंड डिसिप्लिन। राइट, अब आपको एक चीज समझना है। रूटीन का मैं पहले आपको बात बता देता हूँ, डिसिप्लिन के भी बारे में बताता हूँ। रूटीन का मतलब ये होता है कि आपका कोई फिक्स रूटीन होना चाहिए। अगेन, आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली वो फिक्स रूटीन होना चाहिए। अब वो रूटीन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैं सुबह को 3 बजे उठता हूं तो तुमको भी जबरदस्ती 3 बजे उठना है, क्योंकि हर एक इंसान की जो बायो क्लॉक होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। कोई इंसान रात में पढ़ाई कर सकता है, कोई इंसान दिन में पढ़ाई कर सकता है, कोई इंसान सुबह पढ़ाई कर सकता है, कोई इंसान शाम को पढ़ाई करता है। वो चीज आपको देखनी है कि यार आपका कौन सा टाइम पे दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, कौन से टाइम पे आपका बॉडी ज्यादा एक्टिव रहता है। राइट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस टाइम पे आपकी जो बॉडी है फिजिकली एक्टिव है और तुम उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करो, आप नहीं पढ़ पाओगे। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते जिस टाइम पे आपकी दिमाग, आपका जो फोकस है वो ज्यादा एक्टिव हो, उस टाइम पे आप कुछ और चीजें करो। तो इसलिए अपना एक टाइम डिसाइड करो, या फिर टाइम डिसाइड भी नहीं करना, आपको अपने आप को एसेस करना है। देखना है अलग अलग टाइम पे पढ़े कि यार किस टाइम पे मैं ज्यादा फोकस लगा पाता हूँ, किस टाइम पे मेरा दिमाग ज्यादा लगा रहता है, किस टाइम पे मैं अच्छे से ध्यान के अंदर लगा रहता हूँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता हूँ बिल्कुल। वो टाइम आपको फिक्स करना है। अब चाहे वो आप रात के 12 बजे से पढ़ना शुरू करो, चाहे तुम सुबह के 7 बजे से पढ़ना शुरू करो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। किसी भी चीज में जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि तुम जबरदस्ती करोगे, बॉडी को जबरदस्ती नहीं पसंद, तुम्हारे दिमाग को जबरदस्ती नहीं पसंद। जबरदस्ती करोगे, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन के साथ स्ट्रेस क्रिएट होगा, और स्ट्रेस के साथ तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर माइंड। बिना अपने माइंड और अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करे हुए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि सब कहते हैं कि चलो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना अच्छा होता है। जिस इंसान की बायो क्लॉक सुबह 4 बजे की नहीं है, वो जबरदस्ती कर रहा है अपनी बॉडी के साथ, वो अपनी बॉडी से लड़ रहा है। और बॉडी से लड़ने के साथ तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारा कोई फोकस्ड चीज हो जाएगी या तुम कंसंट्रेशन के अंदर तुम काम कर पाओगे? ऐसा तुमको बिल्कुल भी नहीं करना। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी कि किस टाइम पर क्या चीज एक्टिव तुम्हारा ज्यादा रहता है। राइट, एंड उसके बाद तुमको वो टाइम डिसाइड कर लेना है कि यार इतने बजे मेरे को उठना है, और इतने बजे मेरे को सोना है, और इतने बजे मेरे को खाना खाना है। फूड टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल। राइट, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इट जस्ट जितना घर का खाना हो सके उतना ज्यादा घर का खाना खाओ। It just you have to increase the quality of the food, but you don't have to increase the quantity of the food. ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एंड आपको अपनी बॉडी के लिए भी टाइम देना है। जब मैं कहता हूँ कि बॉडी के लिए टाइम देना है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको बॉडी बिल्डर्स की तरह वर्कआउट करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स का रूटीन टोटली डिफरेंट होता है। उनको सिर्फ खाना होता है, उनको सिर्फ एक्सरसाइज करना होता है, उनको सिर्फ सोना होता है। पर अगर ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में जाना है, तो डू लाइक दैट। राइट, अब बात आती है डिसिप्लिन की, कि भैया डिसिप्लिन क्या होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया डिसिप्लिन नहीं आ रहा, डिसिप्लिन नहीं आ रहा। डिसिप्लिन लाने के लिए ना तुमको फ्लो स्टेट के अंदर आना पड़ता है। फ्लो स्टेट का मतलब ये है कि तुमको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए। तुमको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है उन चीजों को करने के लिए जो चीज तुमको अपग्रेड करेगी,
ये चीज़ इतना आसान नहीं होता है कि तुमने एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लिया, तुम डिसिप्लिन के अंदर आ गए। नहीं, इसमें एक स्ट्रक्चरल लर्निंग चाहिए होती है। अब वो स्ट्रक्चरल लर्निंग के लिए मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं, वो मैंने नीचे बायो के अंदर लिंक दे रखा है, तो आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा, तुमको काम करना ही करना है। दैट्स इट। दिस इज़ द ओनली डेफिनिशन ऑफ द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में तुमको हमेशा नहीं रहना। जिस दिन तुम बिल्कुल ही एग्ज़ॉस्ट हो जाओ, उस दिन मत करो। मत करो उस दिन, डिसाइड कर लो कि यार मेरे को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन रगड़ना है, 5 दिन मेहनत करनी है, 5 दिन रच के पढ़ाई करनी है, 5 दिन रच के अपने बिज़नेस पे काम करना है, लर्निंग्स करनी है, चाहे बाकी के 2 दिन काम मत करो। पर वो 2 दिन के अंदर तुम गिल्ट नहीं आना चाहिए कि यार मैं काम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा। क्योंकि जहाँ पर गिल्ट आता है, वहाँ पर रिग्रेट आता है, और जहाँ पर रिग्रेट आता है, वहाँ पर फिर तुम एक नेगेटिव फीलिंग तुम्हारे अंदर आती है, और जहाँ पर नेगेटिव फीलिंग आती है, फिर वहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मेंटली तुम सफ़र करने लगते हो। सो दिस इज़ called the discipline. Have a routine and build a discipline. Okay. Now, next point आता है आपका डिजिटल डिटॉक्स। यस, यू हर्ड इट राइट। डिजिटल डिटॉक्स। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि तुमको अपने जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, उन सब का एक टाइम फिक्स करना है कि यार इस टाइम पे मेरे को अपने डिजिटल डिवाइसेस यूज करने हैं। अगर तुम उन डिजिटल डिवाइसेस से काम नहीं करते हो, राइट, एकदम से ही कुछ भी बंद नहीं करना है कि यार मैं एकदम से इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा, एकदम से यूट्यूब बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। कोई भी चीजें एक्सट्रीम्स के अंदर नहीं होती हैं, कोई भी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नहीं होती है। तुमको इंस्टाग्राम पर भी रहना पड़ेगा, तुमको यूट्यूब पर भी रहना पड़ेगा, तुमको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रहना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस आए, तुमको पता लग पाए कि क्या चीज चल रही है और क्या चीज नहीं चल रही है। अब बात आती है कि सर काफी सारे जो टीचर्स हैं, काफी सारे जो गुरुज हैं, तो हमसे तो ये कहते हैं कि तुमको बिल्कुल इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब बंद कर देना चाहिए। अपने आप से तुमको क्वेश्चन पूछना है कि यार तुम उनको भी तो इंटरनेट पर ही देख रहे हो, तुम उनको भी तो यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पर देख रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक कि लीविंग ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नो। इट जस्ट यू हैव टू फॉलो द राइट पीपल, इट जस्ट यू हैव टू लिसन टू द राइट पीपल। सही लोगों से सही चीजें सुननी है। अब बात आती है कि सही चीज क्या होती है? सही चीज वो होती है जो तुमको तुम्हारे गोल के पास लेके जाए, और गलत चीज वो होती है जो चीज तुमको तुम्हारे गोल से दूर लेके जाए। एंटरटेनमेंट, नो फकिंग एंटरटेनमेंट, नो फन, नो नथिंग। अपने आप को कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर डाल लो, क्योंकि देखो मंक मोड का मतलब ये है कि अपने आप को 6-7 महीने तक ये सारी जो चीजें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, उन सबको अच्छे से करना है। फिर एक तुम्हारी बॉडी और जो तुम्हारा माइंड है वो एक फ्लो स्टेट में आ जाएगा कि अगर तुम जो चीजें कर रहे थे, तुम अगर तुम वो नहीं करोगे, तब तुम अंदर से रेस्टलेस फील होने लगोगे। तब तुम लोगों को बोलने लगो, तब लोग तुमसे बोलने लगेंगे कि यार ये इंसान तो चेंज हो गया, ये इंसान तो बाहर नहीं घूमता, ये इंसान तो टाइम वेस्ट नहीं करता। तो तुमको अपनी जो एक पर्सनालिटी, अपनी जो इमेज है लोगों के सामने ऐसी बनानी है कि अगर कोई भी तुमसे बोले कि चल दारू पीने चल रहे हैं, वो तुमसे बोल नहीं पाए, वो सोचें कि यार अगर मैं इससे बोलूंगा तो ये तो मना ही कर देगा। अगर कोई तुमसे बोले कि चल पार्टी करने चल रहे हैं, तो तुमको मना करने के लिए सोचना नहीं पड़े कि यार मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर तुमको सोचना पड़ रहा है ना, तो तुम अभी भी डुअलिटीज के अंदर हो, अभी भी तुम एक फोकस स्टेट के अंदर नहीं आए हो। अगर तुमको कोई भी एक ऐसा काम जो तुमको तुम्हारे गोल के पास नहीं लेके जा रहा है, उसको मना करने के लिए तुमको सोचना पड़ता है ना, तो सिंपली मीन्स कि तुमको अभी तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं है, तुमको अभी तुम्हारे ड्रीम्स की वैल्यू नहीं है, तुमको तुम्हारे गोल्स की वैल्यूज नहीं है। इसके लिए तुमको डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्स का मतलब यही होता है कि राइट लोगों को सुनो जो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करें, राइट बुक्स को पढ़ो, राइट पॉडकास्ट को देखो, राइट लोगों को फॉलो करो। दैट्स हाउ यू डू डिजिटल डिटॉक्स। एंड अगेन विद द टाइम लिमिट। दिन में 1 घंटा बना लो, 2 घंटा बना लो, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर तुम 10 घंटे अपने जॉब, बिजनेस, पढ़ाई पे किसी पर भी काम कर लोगे, तब भी तुम्हारे पास 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में से मान लेते हैं 6 घंटे की नींद बहुत है, राइट। 14 घंटे में से 6 घंटे की नींद बहुत है, उसके बाद भी तुम्हारे पास 8 घंटे बचे। अब तुम उस 8 घंटे के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट। उस 8 घंटे के अंदर यू कैन डू एनीथिंग। अब चाहे तुम खाना खाओ, चाहे तुम बुक्स पढ़ो, just you have to manage your energies, you have to manage your time, you have to manage so many things। ऐसे ही नहीं चलती है चीजें, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट द माइंडफुलनेस एंड द मेडिटेशन। अब ना देखो, माइंडफुलनेस तुमको आसान लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम जो भी खाना खा रहे हो, तुम जिससे भी बात कर रहे हो, जिस तरीके से भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जिस तरीके से एक्शंस का प्रयोग कर रहे हो, उसके तुमको कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। अब चाहे वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो।
और मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूं कि हर एक एक्शन का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी होता है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि यार जो एक्शन मैं कर रहा हूँ उसके सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम इग्नोरेंस के अंदर जी रहे हो, अभी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। इस दुनिया में जितने भी कर्म हो रहे हैं उन सारे कर्मों के दो तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए नहीं। वो तुमको पता होने चाहिए, और तुमको उन दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मेरे को एक बड़ा गोल अचीव करना है, तो तुमको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि इसके लिए तुमको बहुत सारी चीज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये नेगेटिव चीज हो गई, राइट? कि तुमको बहुत ज्यादा ऐसा टाइम है जो तुमको उन लोगों से छीनना पड़ेगा जिन लोगों से तुम प्यार करते हो, जो लोग तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, और वो टाइम तुमको अपने गोल पर देना पड़ेगा। दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम रो नहीं सकते हो कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अपने गोल पे काम कर रहा हूं, मैं अपना कंटेंट बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा हूं, तो यार मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, फैमिली चाहिए, ये चाहिए। फक विद योर फैमिली, फक विद योर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ भी नहीं होता। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, दिस चैनल इज ऑल अबाउट द ग्रेटनेस। दिस चैनल इज नॉट अबाउट द मीडियोक्रिटी, क्योंकि मीडियोक्रिटी पे काफी सारे लोग बात कर रहे हैं, और मीडियोक्रिटी पे रहने से आज तक कोई भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं रहा है। बिकॉज योर ह्यूमन बॉडी, जो तुम्हारा जो शरीर है, वो मीडियोक्रिटी के लिए नहीं बना। तुम्हारा शरीर बना है ग्रेटनेस अचीव करने के लिए, हर फील्ड के अंदर। भगवान ने अगर तुमको इंसान बनाया ना, तो ग्रेटनेस अचीव करने के लिए बनाया, ऊपर पहुंचने के लिए बनाया, रुकने के लिए नहीं बनाया, सेटल होने के लिए नहीं बनाया कि तुम यहां पर सेटल हो जाओ। सो यू शुड बी प्रिपेयर अबाउट एवरीथिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम्हारे जो दिमाग के अंदर है वो ख्याल नहीं आएंगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर विचार नहीं आएंगे। दिमाग का जो काम होता है वो विचार लाना ही होता है। अब तुम कहते हो कि भैया दिमाग के अंदर तो विचार आ रहे, विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे। जैसे थॉट्स तुमने अपने दिमाग के अंदर डाले हैं वैसे ही आएंगे। चाहे वो टीवी से डाले हो, चाहे वो मूवीज से डाले हो, चाहे वो अपने दोस्तों की बकचोदियों से डाले हो, चाहे तुमने नेटफ्लिक्स एंड चिल की सीरीज से डाले हो, चाहे तुमने न्यूज चैनल से डाले हो, वो तुमने खुद से कॉन्शियस चॉइसेस करके डाले थे। अब क्या करना है? अब इन सबको रिप्लेस करना है, राइट लोगों को सुनना है, राइट किताबें पढ़नी है। जब तुम अच्छे थॉट्स डालोगे तब तुम्हारे राइट डायरेक्शन के अंदर ओवर थिंकिंग होगी। उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। कि तुमने एक भागवत गीता उठाई, भागवत गीता को खोला, उसका एक श्लोक पढ़ा, श्लोक पढ़ने के बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसको समझने की कोशिश करा। समझने के साथ साथ तुमने उसको बंद कर दिया, फिर तुमने उस पर ध्यान लगाया, सोचा कि कर्म क्या होता है, सोचा कि ये धर्म क्या होता है, सोचा कि कृष्ण जी ने क्या कहा है, कृष्ण जी ने क्या करने के लिए कहा है। इन सब चीजों पे तुमने ध्यान लगाया। उस ज्ञान को डाइजेस्ट कर अपने दिमाग में। जितना ज्ञान तुम डाइजेस्ट करोगे अपने ब्रेन के अंदर, उतना ही तुम्हारे एक्शंस के अंदर आएगा। ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट होनी चाहिए, ब्रेन के अंदर नॉलेज डाइजेस्ट होनी चाहिए। जैसा तुम्हारे पेट के अंदर जब कोई खाना जाता है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो किसी भी काम नहीं आने वाला। बट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, नॉलेज भी तुम्हारे डाइजेशन मांगती है, और नॉलेज को डाइजेस्ट करने के लिए तुमको ध्यान लगाना है। तो दिस इज द मेडिटेशन यू हैव टू डू। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है, और यूथ इस फिजिकल हेल्थ पे अपने आप को बर्बाद कर रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट। क्योंकि यूथ को ये लगता है कि यार फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है एक्सट्रीम बॉडी बनाना, बिल्कुल फिटनेस मॉडल बनना, बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की तरह वर्कआउट करना। और आजकल के यूथ के पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं, कुछ फिटनेस सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, जो तुमको पूरे दिन बताते रहते हैं कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये दो तीन चीजें कर लो, ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये खा लो, वो खा लो। पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारी जो फिजिकल हेल्थ है वो तुम्हारी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन के अंदर लाने के लिए होती है। पर तुम क्या करते हो? तुम अपनी फिजिकल हेल्थ को ही अपनी पूरी लाइफ बना लेते हो। पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कि यार प्रोटीन का इंतजाम कहाँ से करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पूरे दिन ये चलता रहता है। तो फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि अपने बॉडी पे काम करना, योगा करना, स्पोर्ट्स खेलना, थोड़ा सा वर्कआउट करना, जिससे कि तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। अब ऐसा नहीं है कि तुमने बना लिए 20 इंच के बाइसेप्स और बना लिए तुमने 8 पैक एब्स। क्या फायदा उसका? क्या फायदा? इस तरीके की बॉडी बनाने के लिए तुम अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे चीजें डाल देते हो। अगर
तुम कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं हो, अगर तुम कॉम्पिटिटिव फिटनेस के अंदर नहीं हो, तब तुमको नॉर्मल तरीके से चीजें करनी है, अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर लेके आना है, प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। चलो मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि भैया मेरा तो एक ड्रीम है, मेरे को तो बॉडी बनानी है बहुत अच्छी सी, बना लो बॉडी, बना लेना बॉडी। पर पहले अपना बेस तो अच्छा करो, पहले अपना एजुकेशन का बेस तो अच्छा करो, पहले अपना दिमाग का बेस तो अच्छा करो, पहले अपना फाइनेंसिस का बेस तो अच्छा करो। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बॉडी बनाने में, अच्छी बॉडी बनाने में सिर्फ 1 साल लगता है। अब वो 1 साल के अंदर बॉडी तुम्हारी पता है कैसे अच्छी बनती है? जब तुम्हारे पास राइट सप्लीमेंटेशंस होते हैं, तुम्हारे पास राइट गाइडेंस ऑफ द फूड होती है, राइट डाइटिशियंस होते हैं, तुम्हारे पास राइट ट्रेनर्स होते हैं। पता है, जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, जो वैल्यूएबल ट्रेनर्स होते हैं, दे चार्ज 50,000 to 10 lakhs a month। तो उसके लिए तो तुमको पैसे चाहिए ना। सो फर्स्ट फोकस ऑन मनी, एंड फॉर मनी यू शुड फोकस ऑन योर इंटेलेक्ट बिल्डिंग, अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए। हर चीज का एक राइट टाइम होता है। अगर टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें करोगे तभी तुम स्पीड से आगे पहुंच पाओगे। अगर बिना टाइम के तुम चीजें करोगे, जो चीज जिस टाइम पे जरूरत नहीं है तब करोगे, तब तुम घूमते रह जाओगे। इट्स अ पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। लोगों को ऐसा लगता है कि फिट रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए उनको सिर्फ जिम के अंदर ही जाना जरूरी है। लोगों के दिमाग से ये चला गया है कि यार वो घर पे भी तो वर्कआउट कर सकते हैं, घर पे भी तो 500 पुशअप्स लगा सकते हैं, घर पे भी तो वो सपाटे लगा सकते हैं, घर पे भी तो वो दंड बैठक लगा सकते हैं, घर पे भी तो पुलअप्स कर सकते हैं। पर नहीं, इस तरीके से ब्रेन वॉश तुम लोगों का करा हुआ है कि यार वर्कआउट अगर बॉडी बनानी है ना, तो भाई जिम जाना ही जाना है। जिम के अंदर तुम 2 घंटे डालते हो, घर पे आते हो, डाइट नहीं है, टेंशन है करियर की, टेंशन है पैसों का। 2 घंटे वर्कआउट कर क्या कर लिया जब तुम्हारे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है? तो इसलिए अपने फिजिकल हेल्थ को नॉर्मल पे करो, राइट? जिससे तुम्हारी पढ़ाई हैम्पर नहीं हो, जिससे तुम्हारा करियर हैम्पर नहीं हो। अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू टीच यू। दिस विल सेव so much of time and so much of energy of yours. नेक्स्ट पॉइंट आता है रीडिंग एंड लर्निंग। This is the most important part. I mean, like everything is the most important part of this thing, because monk mode is all about reading and the learning. Now you have to understand there's a difference between reading and learning. रीडिंग का मतलब होता है पैसिव लर्निंग, सॉरी, रीडिंग का मतलब होता है पैसिव रीडिंग, कि सिर्फ तुम सेंटेंस को पढ़ लिया है, उसको तुमने लर्न नहीं करा। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुमको अगर कोई भी बुक खरीद रहे हो ना, तो उसको आराम आराम से पढ़ो। तुम किसी रेस के अंदर नहीं हो, तुम किसी मैराथन के अंदर नहीं हो कि तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार मैंने ये बुक खरीद ली, इंटरनेट पे किसी ने कह दिया कि मैं साल की 500 बुक्स पढ़ता हूं, और तुमने रेस लगा दी कि नहीं मुझको तो ये बुक 1 हफ्ते के अंदर खत्म करनी है। तुम 3 दिन के अंदर तुम 300 पेजेस की बुक खत्म कर सकते हो, पर बात आती है कि इनपुट कितना गया, नॉलेज कितनी गई है तुम्हारे दिमाग के अंदर। इसको थोड़ा फूड की लैंग्वेज के अंदर बताता हूँ। अब जैसे बहुत सारे हेल्दी फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स आर हेल्दी, फ्रूट्स आर हेल्दी, एवरीथिंग इज हेल्दी। इवन दूध हेल्दी होता है, बहुत सारी चीजें हेल्दी होती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क। मिल्क हेल्दी है। अगर तुमने 5 लीटर दूध तुमने पी लिया, तब उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? तुम्हारी बॉडी खराब हो जाएगी, क्योंकि तुमने वो 5 लीटर दूध एक साथ पी लिया है तुमने, बिना डाइजेस्ट करे। तो पहले अपने ब्रेन की डाइजेशन पावर को बढ़ाओ, ब्रेन का इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाओ, न्यूरॉन्स पे स्ट्रेस दो। स्ट्रेस कैसे दोगे? 1 पेज पढ़ो, ठीक है? डिसाइड, अगर तुमने अभी तक एक भी पेज नहीं पढ़ा है, बुक पढ़ने की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, बाय अ बुक, रीड 1 पेज, दैट्स इट। 1 पेज और 1 टॉपिक, चैप्टर भी नहीं कह रहा, 1 पेज और 1 टॉपिक पढ़ने के बाद उस बुक को बंद कर दो। पेन उठाओ, डायरी उठाओ, सोचो कि तुमने क्या पढ़ा है, सोचो कि तुमने क्या चीज सीखी है, सोचो कि तुम इस लर्निंग को अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और फिर लिखना स्टार्ट करो, उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो। अगर तुम अच्छे से टाइम देकर एक किताब भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए बहुत है। तुमको 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ कुछ ही किताबें पढ़ने की जरूरत है, एंड दैट टू मल्टीपल बार। समझो इस चीज को। रीडिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर कोई तुमको ये बताता है नहीं मैं तुमको ये चीज जल्दी सिखा दूंगा, नहीं, जल्दी नहीं सीख सकते। इवन जो मेरा लाइफ इंप्रूवमेंट का जो कोर्स है, वो पूरे 110 घंटे का है, लाइक 110 आवर्स का, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वो तुमको एक साथ खत्म नहीं करना है, वो तुमको डेली के 2 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं, अंडरस्टैंड करना है, होमवर्क करना है, असाइनमेंट्स करना है, यही सब चीजें करना है।
लर्निंग इज वेरी स्लो प्रोसेस बट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर रिजल्ट आता है लर्निंग का व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग, राइट। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन? क्या है कि भैया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है? सुना तो है हमने, मजा तो आया था सुन के कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि तुमको अपने आप से सवाल पूछना। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरे को मेरे गोल के पास लेके जा रहा है या वो मेरे गोल से दूर लेके जा रहा है? क्या आज मैंने जो चीज करी, क्या मैंने उसके अंदर अपना 100% दिया या मैंने अपना 100% नहीं दिया? अगर 100% नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? अगर मैंने कोई टाइम वेस्ट करा है तो क्यों टाइम वेस्ट करा है? अगर मैं बाहर घूमने गया था तो क्यों बाहर घूमने गया था? मुझको उससे एक रियल आउटपुट क्या मिला? अगर मैंने कुछ भी खाया तो मैंने क्यों खाया, उससे मेरे को रियल आउटपुट क्या मिला? अब आप कहोगे कि भैया ये तो चीजें एक्सट्रीम्स के अंदर हो जाएंगी। यही तो समझा रहा हूं, चीजों को एक्सट्रीम्स के अंदर तुमको लेके जाना पड़ेगा अगर तुमको एक्सेप्शनल लेवल पर जाना है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जो चीज तुमको अभी एक्सट्रीम लग रही है वो 6-7 महीने बाद तुमको नॉर्मल लगने लगेगी। ऐसा नहीं होता कि जो चीज तुमको आज एक्सट्रीम लग रही है वो चीज तुमको हमेशा एक्सट्रीम लगती रहे। बॉडी और माइंड अडेप्ट कर लेता है। अगर तुम आज 4 घंटे बुक पढ़ोगे लगातार 1 महीने तक, 1 महीने बाद तुमको ये लगेगा कि 4 घंटे तो कुछ भी नहीं है, 4 घंटे में तो ऐसी वार्म अप हो जाता है। योर ब्रेन एंड योर बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मिरेकल्स, इट जस्ट यू हैव टू बिलीव। तुमको यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारा ब्रेन और जो बॉडी है वो मिरेकल्स कर सकता है। अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स, समझो इन सब चीजों को और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। दैट्स माय ओनली एम कि तुमको आसान लैंग्वेज के अंदर फिलोसफी एंड द साइकोलॉजी उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से तुम उसको लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। वो नहीं कि तुमको मैंने 50 कंसेप्ट्स बता दिए और तुमने एक मेंटल मैस्टरबेट कर दिया कि ओ भाई मजा आ गया ये कंसेप्ट जान के यार, क्या जब एग्जीक्यूशन पे आएगा तुम एग्जीक्यूट कहां कर पाओगे उसे? अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। नाउ आस्क योरसेल्फ हार्ड क्वेश्चंस। तुम जितने हार्ड क्वेश्चन पूछोगे पूछो अपने आप से कि आज मैंने कितना टाइम वेस्ट करा और आज मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट करा। पूछो अपने आप से कि क्या मैं दोस्तों के पास गया था, क्या वो मेरे असली दोस्त हैं या फिर मैं सिर्फ उनके साथ टाइम पास के लिए हूं? पूछो कि क्या मैं जिस लड़के के साथ हूं रिलेशनशिप के अंदर, क्या वो मेरे को ऊपर लेके जा रहा है या वो मेरे को नीचे लेके जा रहा है, या फिर मैं खुद ही अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं उसके साथ? जस्ट आस्क योरसेल्फ द हार्ड क्वेश्चन। जिस दिन तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुमने अपने आप से मुश्किल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया उस दिन तुम ग्रो होने लग जाओगे। तुम्हारे स्टक होने का जो रीजन है वो यही है कि तुम अपने आप से कभी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। तुम एक इग्नोरेंस के अंदर रहते हो। तुमको कोई आसान चीजें चाहिए कि भैया कोई 5 टिप बता दो जिससे मैं अपनी लाइफ इंप्रूव कर लूं। मैं लाइक रियली, तुम 5 टिप के अंदर अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो? डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गोल क्लैरिटी। एंड व्हेन इट कम्स टू द गोल क्लैरिटी यू शुड नो दैट तुमको क्या चीज अचीव करनी है आने वाले 1 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 20 साल के अंदर, आने वाले 50 साल के अंदर। और इसमें तुमको लगेगा वक्त। पहले तुमको डिसाइड करना है कि यार मेरे को आने नेक्स्ट 50 साल के अंदर किस तरीके की लाइफ चाहिए, उसके रफ स्केच बना लो। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि अगर तुम जितना दूर का देखोगे ना तुमको उतना ब्लर दिखेगा। पर तुमको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि यार मेरे पास इतना फाइनेंस हो और मेरे पास इतना टाइम हो, मेरा फैमिली इस तरीके से हो, राइट, मेरे आसपास के लोग इस तरीके से हो। थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना लो। फिर ये डिसाइड करो कि यार मैं आज उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे छोटा स्टेप कौन सा ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है, अभी तुम कॉलेज में हो, सबसे पहले फोकस करो कि यार मेरे को जॉब करनी है। पहले मैं जॉब करूंगा, चाहे तुमको पसंद हो या नहीं हो। स्टार्ट विद द जॉब, और जॉब के बाद जो तुम्हारा टाइम बचे उसमें अय्याशी नहीं करनी है, लड़काबाजी और ये लड़कीबाजी नहीं करनी है, दारू सुट्टे शराब गांजा बियर, दोस्त यार पार्टी फन गोवा नैनीताल कसौल कुछ भी नहीं जाना है। जॉब करो, जो टाइम बच रहा है एक्सप्लोर करो, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कि यार मैं इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज चूज कर सकता हूं जिससे कि मैं फ्यूचर में जाके अपनी जॉब को छोड़ सकूं और इससे मैं पैसे कमा सकूं। इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, वक्त लगता है, मेरे को लगे काफी सारे साल। पर नाउ आई एम ऑन अ सर्टेन लेवल। मैं तुमको वही सब चीजें बता रहा हूं जो चीज मैंने करी है और जो चीज मैं आगे करने वाला हूं। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज वही इंसान देता है जिसने अपने वक्त को बर्बाद करा होता है, जिसने अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करा होता, राइट। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुमको
1 साल में क्या करना है, 5 साल के अंदर क्या करना है। जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाए तब तक सब भूल जाओ, सारा फन भूल जाओ, सारा एंटरटेनमेंट भूल जाओ, सारी नेटफ्लिक्स एंड सीरीज भूल जाओ, सारे दोस्तों को टाटा बाय बाय ब्लॉक कर दो। 6 साल तक मैंने अपने दोस्तों से बात नहीं करी थी। आई वॉज इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, जस्ट बिल्डिंग अ फ्यूचर सेल्फ ऑफ माइंड, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड दैट व्हाट आई वांट इन फ्यूचर। बहुत सारी चीजें अचीव हो गई हैं, बहुत सारी चीजें अचीव होना बाकी है, वो भी हो जाएगी। राइट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चीज आती है सेक्रीफाइस। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो चीज तुमको चाहिए उसके लिए तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो जो चीज तुमको चाहिए वो एक टाइम के बाद सेक्रीफाइस बन जाएगी। इसका मैं तुमको लाइव प्रूफ देता हूं, अपने आसपास के लोगों को देखो, जस्ट लुक एट द पीपल अराउंड यू। सर झुके हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है, बॉडी एकदम इस तरीके से, राइट, बॉडी इस तरीके से हो गई है, झुके हुए हैं बिल्कुल, आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को नहीं रख सकते, चुप हो चुके हैं बिल्कुल, आंखों के अंदर रिग्रेट है, गिल्ट है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सही टाइम पर सेक्रीफाइस नहीं करा था। आज तुमको वो सारी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी जो चीज तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में आ रही है। गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, दारू हो, सिगरेट हो, फन हो, एंटरटेनमेंट हो, वेकेशन हो, सब कुछ। आई हैव, एक चीज मैंने समझी है, काफी सालों पहले समझी थी, माई मेंटोर टोल्ड मी, और काफी सारे बुक्स पढ़ने के बाद उस बात पर रियलाइजेशन भी आया था कि 35 साल तक, जब तक तुम 35 तक नहीं पहुंच जाओ ना, तब तक अपने आप को कुत्तों की तरह घिसते रहो, एक स्मार्ट कुत्ते की तरह घिसते रहो अपने आप को, हर सेकंड अपने आप पर दो, 35 साल तक बस। अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम 35 पर, तुम इस वर्ल्ड के टॉप 10% पॉपुलेशन के अंदर होने वाले हो। अभी आई एम 28, अभी मेरे पास 7 साल है, ठीक है, 7-8 साल के अंदर मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। तो तुम सोच सकते हो कि 7 और 8 सालों के अंदर कहां तक पहुंचने वाला हूं। आई डोंट गो टू वेकेशंस, आई डोंट डू फन, आई डोंट डू पार्टीज, I don't seek relationships. I don't do Tinder. I don't fuck around. I don't sleep around. I only work. I only make content. I only work on my startup. I only read books. I only teach people. I only mentor people. That's who I am. Because I know कि 35 पे बुढ़ापा नहीं आ जाता है। अगर तुम अपने आप को पे अच्छे से काम कर रहे हो ना, 35 साल बहुत ज्यादा यंग होता है। मुझको पता है कि 35 पे मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे चीजों को करने के लिए। जो चीज मैं आज सेक्रीफाइस कर रहा हूं उससे 100x टाइम्स बेटर मैं उसके बाद कर सकता हूँ। That's how you have to live a life. Don't get into that foolish, stupid thing of that FOMO. कि घूमना तो 25 में ही चाहिए, घूमना तो 30 से पहले ये कर लो, वो कर लो। Fuck it. Just say fuck it to everybody जो भी तुमसे ये कहते हैं कि इस एज तक तुम्हारा ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था। Just ask them कि उन्होंने क्या चीज उखाड़ ली। Just be brutal with yourself. Just be brutal with the people around you. When it comes to your dreams, when it comes to your goals, when it comes to your visions, you have to be fucking confident about yourself. और ये परवाह मत करो कि सीखेंगे कहाँ से नहीं सीखेंगे। आई एम देयर फॉर यू। जितने भी मेरे कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। अगर वो 0 पर थे, आज वो 10 पर आ गए। अगर वो 10 पर थे, वो 20 पर आ गए। जो 20 पर था, 50 पर आ गया। दैट टू इन अ लेस टाइम। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज, दैट इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द विजडम। नॉलेज तुम्हारी लाइफ को बढ़ा देती है। नॉलेज इंक्रीज योर लाइफ, बट फॉर दैट नॉलेज यू हैव टू सेक्रीफाइस। सो गेट रेडी टू सेक्रीफाइस, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम क्या चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब ये होता है, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बता देता हूं, कि तुमको वो सारी चीजें ही तुम्हारे पास होनी चाहिए जो चीजें तुम यूज करते हो डे टू डे बेसिस पर। एक, अगर पानी के लिए एक गिलास रखो, कॉफी के लिए एक मग रखो, एक प्लेट रखो,
जो डिवाइसेस तुम यूज नहीं कर रहे हो बाहर फेंक दो, जो किताबें तुमको नहीं पढ़नी है को बाहर फेंक दो। जितना तुम्हारा एक कम चीजें तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारा जो दिमाग है उतना ही एम्प्टी रहेगा, उतना ही डिक्लटर्ड रहेगा, उतना ही शांत रहेगा। ऐसा नहीं करना कि नहीं यार मैं तो ये भी गाड़ी ले लेता हूँ, मैं तो वो भी गाड़ी ले लेता हूँ, मैं तो ये फोन भी ले लेता हूँ, ये कैमरा भी ले लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। ये वीडियो मैं अपने आईफोन से शूट कर रहा हूँ। आई डोंट वांट दैट फैंसी कैमरा, राइट? जितना कम चीजों से ज्यादा निकाल पाओगे ना, तुम तभी आगे बढ़ पाओगे। वरना तुम हमेशा एक्सक्यूजेस के अंदर रह जाओगे कि यार मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैंने वो स्टार्ट नहीं करा, मेरे पास ये नहीं था वो नहीं था। ऑल आर दीज स्टूपिड एक्सक्यूजेस, ऑल आर दीज स्टूपिड एक्सक्यूजेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देयर आर पीपल, जिन लोगों के पास तुमसे कम चीजें हैं वो तुमसे ज्यादा कर रहे हैं, वो तुमसे ज्यादा अचीव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स। बी शिक्षित, डोंट एक्ट लाइक अशिक्षित पर्सन। कॉलेज की पढ़ाई कर लेने से तुम समझदार नहीं बन जाते हो। कॉलेज तुमको लाइफ जीना नहीं सिखाता है, कॉलेज तुमको माइंडसेट बिल्ड करना नहीं सिखाता है, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो आईआईएम हो। I have many students of IITs, I have many students of IIMs, and I have many students of MITs, I have many students of Harvards. Understand? Start learning, start investing in knowledge. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैशन एंड एम्पैथी। अब बात आती है कंपैशन एंड एम्पैथी क्या करना है, कि तुमको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि अपने आप को कभी हेट नहीं करना है। तुमसे जो गलतियां हुई थी वो गलतियां हो गई, कोई बात नहीं। यू हैव टू बिल्ड अ कंपैशन, अपने लिए दया खाओगी, ठीक है यार मेरे से गलती हो गई, 1 साल गलती कर ली, 2 साल गलती कर ली, जितने भी साल तुमने गलतियां करी हैं तुम्हारे पास उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो होने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस है नाउ। यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। अपने लिए एम्पथाइज करोगे, ठीक है यार हो गई गलती, अब मैं ना इसको लर्न करूंगा, अब मैं देखूंगा अपनी गलतियों को एनालाइज करूंगा कि किस तरीके से मैं वहां से एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रेजेंट के अंदर लगा के अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता हूँ। डोंट फील बैड अबाउट योर सेल्फ, जो चीज होना था वो चीज हो गया। एवरी डे इज अ न्यू डे। पीछे देखने से वक्त बर्बाद होता है, पीछे देखने से आज खराब होगा, और अगर आज खराब हो गया तो कल तो खराब हो गई, तो इसलिए पीछे तो तुमको देखना ही नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो। इट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, हाउ टू यूटिलाइज योर एनर्जीज। नाउ अगर तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा होगी, तुमने अपना जो लाइफ है वो सही से एक प्लान कर रखा होगा, डे अच्छे से प्लान कर रखा होगा, तब तुम कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें कर पाओगे। इट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है अगर मैं जॉब जाता हूं तो जॉब के अंदर जो जॉब का जो काम है वो जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, और जितना जो टाइम बचेगा उसमें मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने फोन का यूज करके नई चीजों को लर्न करूंगा। डिसाइड करना है कि यार हफ्ते में तुमको अपनी बॉडी को कितना टाइम देना, अपनी लर्निंग को कितना टाइम देना, अपनी जॉब को कितना टाइम देना, अपने बिजनेस को कितना टाइम देना, और अपने पैशन को कितना टाइम देना, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज एंड द रिसोर्सेज। जॉब का इस्तेमाल करके अपने पैशन को इन्वेस्ट, अपने पैशन में इन्वेस्ट करना है, राइट? और जब तुम्हारे पैशन से एक राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी के साथ रिटर्न्स आने लग जाए, तब उसके बाद जॉब छोड़ दो। दैट्स हाउ यू प्लान योर लाइफ, राइट? नाउ फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने इमोशंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अपने आप से ये भी एक्सेप्ट करो कि जो भी आज मेरे साथ हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है, इसमें और किसी की कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम किसी को भी ब्लेम करते हो, अब चाहे तुम एक एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करो, चाहे तुम अपने टीचर्स को ब्लेम करो, चाहे तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करो, अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लेम करो, अपने बॉयफ्रेंड को ब्लेम करो, तो ये एक राइट अप्रोच नहीं होती है, ये एक शिक्षित मेंटालिटी नहीं होती है, ये टोटली ही अशिक्षित मेंटालिटी है। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स यार। तुम दूसरों को तुम ब्लेम करके, तुम जब दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हो ना, तब तुम ये कहते हो कि यार मेरे साथ जो भी हुआ है ना वो इसने करा है, जितना भी खराब है वो इसने करा है, अब सही भी यही करेगा। वो क्यों सही करेगा तुम्हारी लाइफ? तुमने ही तो उसको टाइम दिया था, तुमने ही तो उसके जो बिलीव्स हैं, उसकी जो बातें हैं उसको माना था, तुम्हारा ही तो कटा था, क्योंकि तुम्हारे पास राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज नहीं थी, क्योंकि तुमने द शिक्षित कोड में एनरोल नहीं करा था। इसलिए तो तुम्हारा कटा है, इसलिए तो तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस वीक थी, इसलिए तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए तो तुम्हारा जो माइंड है वो गलत तरीके से प्रोग्राम था। अब उसको रिप्रोग्राम करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज का लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाके एनरोल करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, राइट? तो यू डोंट हैव टू ब्लेम एनीबडी, यू जस्ट हैव टू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बुरा भी लग रहा है तो अपने आप से पूछो कि यार मेरे को बुरा क्यों लगा, मैंने उसकी बात को क्यों माना। अगर कोई तुमको गाली भी दे रहा है तो ये चीज
अपने आप से पूछो कि मैंने उसकी गाली को लिया क्यों? मैंने तुमको गाली दे दी, तुमने ली क्यों? तुमने एक्सेप्ट क्यों करा? मैंने कह दिया कि भाई तू तो चूतिया है, तुमने लिया क्यों? तुमको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए। अपनी रियलिटी के अंदर तुम जब तक कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तब तक तुमको दूसरों की बातें हर्ट करती रहेंगी, दूसरों के इमोशंस तुमको दूसरे तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठाते रहेंगे। और जो इंसान तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, तुमको गुस्सा दिला सकता है, तुमको प्यार दिला सकता है, वो इंसान तुम्हारा फुल कंट्रोल ले सकता है। लिया भी होगा काफी बार लोगों ने, हो सकता है अभी भी ले रहे हो। तो अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स, राइट? फिर अब इसके बाद हम आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। मंक मोड हमारा पूरा खत्म हो चुका है। एंड अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी है, अच्छे से देखी है, तो तुम ऑलरेडी शिक्षित ह्यूमन हो। और अगर तुमको और भी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के साथ सीखना है, तो नीचे बायो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कोर्सेज के लिंक दे रखे हैं, जाओ एनरोल करो। 110 घंटे तक सीखो, अपने आप से सीखो कि अपने टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से बढ़ाएं, एक रियल मैन कैसे बने, एक अपनी पूरी लाइफ को किस तरह से इंप्रूव करें। जाओ और देखो। एंड अगेन नीचे फ्री लेक्चर का भी लिंक दे रखा है, जो पूरा 11 घंटे का लेक्चर है, उसको देखो। एंड अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। एंड स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, एंड डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, डोंट स्टॉप बिलीविंग, बिकॉज गॉड इज विद यू, भगवान इज विद यू। जय श्री राम, जय हिंद।